शीश कटे लड़े वीर वही कहलाए क्षत्रिय वीर। शास्त्र धर्म को मिटाने के लिए मुगलों का साजिश का एक सबसे बड़ा हिस्सा है शराब। पूरा वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। बस इतनी सी निवेदन है, इतनी सी रिक्वेस्ट है आप सभी से। ये सिर्फ एक मुगलों का षड्यंत्र था राजपूतों को कमजोर करने का। जानिए एक ऐतिहासिक घटना, एक षड्यंत्र और शराब की घातकता। कैसे राजपूत क्षत्रियों की सुरक्षा प्राचीर को ध्वस्त किया मुगलों ने, जानिए और फिर सुधार कीजिए। मुगल बादशाह का दिल्ली में दरबार लगा था और हिंदुस्तान के दूर दूर के राजा महाराजा दरबार में हाजिर थे। उसी दौरान मुगल बादशाह ने एक धूम भक्ति की, यानी कि एक उच्चाटना दी, है कोई हमसे बहादुर इस दुनिया में। सभा में सन्नाटा पसर गया। एक बार फिर से वही सवाल दोहराया गया। तीसरी बार फिर उसने खुशी से चिल्ला के कहा, है कोई हमसे बहादुर जो हिंदुस्तान पर सल्तनत कायम कर सके। सभा की खामोशी तोड़ते हुए एक बुलंद शेर सी दहाड़ गूंजी तो सबका ध्यान उस शख्स की ओर गया। वो जोधपुर के महाराज राव ऋणमल राठौड़ थे। ऋणमल जी राठौड़ ने कहा, मुगलों में बहादुरी कहाँ, मुगलों में सिर्फ कुटिलता है। सबसे बहादुर तो राजपूत है दुनिया में। मुगलों ने राजपूतों को आपस में लड़वा कर हिंदुस्तान पर राज किया। कभी सिसोदिया राणा वंश को कछवार जयपुर से, तो कभी राठौरों को दूसरे राजपूतों से। बादशाह का मुंह देखने लायक, ऐसा लगा जैसे किसी ने चोरी करते हुए रंगे हाथों पकड़ ली। बातें मत करो राव, उदाहरण दो वीरता का, ऐसा बादशाह ने कहा। ऋणमल राठौर ने कहा, क्या किसी कौम में देखी है ऐसी वीरता कि सिर कटने के बाद भी लड़ते रहे योद्धा। बादशाह बोला, ये तो सुनी हुई बातें, देखा तो नहीं। ऋणमल राठौर बोले, इतिहास उठाकर देख लो, कितने वीरों की कहानियां हैं सिर कटने के बाद भी लड़ने की। बादशाह हंसा और दरबार में बैठे कवियों की ओर देखकर बोला, इतिहास लिखने वाले तो मंगते होते हैं, मैं भी 100 मुगलों के नाम लिखवा दूं इसमें। मुझे तो जिंदा ऐसा राजपूत बताओ जो कहे कि मेरा सिर काट दो, मैं फिर भी लड़ूंगा। राव ऋणमल राठौर निरुत्तर हो गए और गहरी सोच में डूब गए। रात को सोचते सोचते अचानक उनको रोहिणा ठिकाने के जागीरदार का ख्याल आया। रात को 11 बजे रोहिणी ठिकाने, जो कि शेतारण कस्बे जोधपुर रियासत में, 2 घुड़सवार बुजुर्ग जागीरदार के पोल पर पहुंचे और मिलने की इजाजत मांगी। ठाकुर साहब काफी वृद्ध अवस्था में थे, फिर भी उठकर मेहमान की आवभगत के लिए बाहर पोल पर आए। घुड़सवारों ने प्रणाम किया और वृद्ध ठाकुर की आंखों में चमक सी उभरी और मुस्कुराते हुए बोले, जोधपुर महाराज, आपको मैंने गोद में खिलाया है और अस्त्र शस्त्र की शिक्षा दी है। इस तरह भेष बदलने पर भी मैं आपको आवाज से ही पहचान गया हूँ। हुकुम, आप अंदर पधारो, मैं आपकी रियासत का छोटा सा जागीरदार, आपने मुझे ही बुलवा लिया होता। राव ऋणमल राठौर ने उनको झुककर प्रणाम किया और बोले, एक समस्या है, और बादशाह के दरबार की पूरी कहानी सुना दी। अब आप ही बताइए कि जीवित योद्धा का कैसे पता चले कि ये लड़ाई में सिर कटने के बाद भी लड़ेंगे। रोहन जी जागीरदार बोले, बस इतनी सी बात, मेरे दोनों बच्चे सिर कटने के बाद भी लड़ेंगे और आप दोनों को ले जाओ दिल्ली। दरबार में अब आपकी और राजपूत की लाज जरूर रखेंगे। राव ऋणमल राठौर को घोर आश्चर्य हुआ कि एक पिता को कितने विश्वास है अपने बच्चों पर। मान गए राजपूती धर्म को। सुबह जल्दी दोनों बच्चे अपने अपने घोड़ों के साथ तैयार थे। उसी समय ठाकुर साहब ने कहा, महाराज थोड़ा रुकिए, मैं एक बार इनकी माँ से कुछ चर्चा कर लूं इस बारे में। राव ऋणमल राठौर ने सोचा, आखिर पिता का हृदय है, कैसे मानेगा अपने दोनों जवान बच्चों का सिर कटवाने। एक बार ऋणमल जी ने सोचा कि मुझे दोनों बच्चों को यहीं छोड़कर चले जाना चाहिए। ठाकुर साहब ने ठकुराइन जी को कहा, आपके दोनों बच्चों को दिल्ली मुगल बादशाह के दरबार में भेज रहा हूँ सिर कटवाने को। दोनों में से कौन सा सिर कटने के बाद भी लड़ सकता है? आप माँ हो, आपको ज्यादा पता होगा। ठकुराइन जी ने कहा, बड़ा लड़का तो किले और किले के बाहर तक भी लड़ लेगा, पर छोटा केवल परकोट में ही लड़ सकता है, क्योंकि पैदा होते ही इसको मेरा दूध नहीं मिला। लड़ दोनों ही सकते हैं, निश्चिंत होकर भेज दें। दिल्ली के दरबार में आज कुछ विशेष भीड़ थी और हजारों लोग इस दृश्य को देखने जमा थे। बड़े लड़के को मैदान में लाया गया और मुगल बादशाह ने जल्लादों को आदेश दिया कि इसकी गर्दन उड़ा दो। तभी बीकानेर महाराज बोले, ये क्या तमाशा है? राजपूती क्षत्रिय इतनी भी सस्ती नहीं है, लड़ाई का मौका तो दो और फिर देखना कौन बहादुर है। बादशाह ने खुद के सबसे मजबूत और कुशल योद्धा बुलाए और कहा, ये जो घुड़सवार मैदान में खड़ा है उसका सर काट दो। 20 घुड़सवारों का दल रोहिणी ठाकुर के बड़े लड़के का सिर उतारने को लपका और देखते ही देखते उन 20 घुड़सवारों की लाशें मैदान में बिछ गई। दूसरा दस्ता आगे बढ़ा और उसका भी वही हाल हुआ। मुगलों में घबराहट और
झुरझुरी फैल गई। इसी तरह बादशाह के 500 सबसे खास योद्धाओं की लाशें मैदान में पड़ी थी और उस वीर राजपूत योद्धा को तलवार की खरोच भी नहीं आई। ये देखकर मुगल सेनापति ने कहा, बादशाह 500 मुगल बीवियां विधवा कर दी, आपकी इस परीक्षा ने अब और मत कीजिए हुजूर, इस काफिर को गोली मरवाइए हुजूर, तलवार से ये नहीं मरेगा। कुटिलता और मक्कारी से भरे मुगलों ने उस वीर के सिर में गोलियां मार दी। सिर के परखच्चे उड़ चुके थे, पर धड़ ने तलवार की मजबूती कम नहीं करी और मुगलों का कत्लेआम खतरनाक रूप से चलता रहा। बादशाह ने छोटे भाई को अपने पास निहत्थे बैठा रखा था, ये सोचकर कि ये बड़ा यदि बहादुर निकला तो इस छोटे को कोई जागीर दे के अपनी सेना में भर्ती कर लूंगा। लेकिन जब छोटे ने ये अन्याय देखा तो उसने झपट कर बादशाह की तलवार निकाल ली। उसी समय बादशाह के अंगरक्षकों ने उनकी गर्दन काट दी। फिर भी धड़ तलवार चलाता गया और अंगरक्षकों समेत मुगलों का काल बन गए। बादशाह भागकर कमरे में छुप गया और बाहर मैदान में बड़े भाई और अंदर परकोट में छोटे भाई का पराक्रम देखते ही बनता था। हजारों की संख्या में मुगल हताहत हो चुके थे और आगे का कुछ पता नहीं था। बादशाह ने चिल्लाकर कहा, अरे कोई रोको इनको। एक मौलवी आगे आया और बोला, हुजूर इन पर शराब छिड़क दो, राजपूत का इष्ट कमजोर करना हो तो शराब का उपयोग करो। दोनों भाइयों पर शराब छिड़की गई। ऐसा करते ही दोनों के शरीर ठंडे पड़ गए। मौलवी ने बादशाह को कहा, हुजूर ये लड़ने वाला इनका शरीर नहीं बल्कि इनकी कुल देवियां हैं और ये राजपूत शराब से दूर रहते हैं और अपने धर्म और इष्ट को मजबूत रखते हैं। यदि मुगलों को हिंदुस्तान पर शासन करना है तो इनका इष्ट और धर्म भ्रष्ट करो, इनको दारू शराब की लत लगाओ, मांस मदिरा की लत लगाओ। यदि मुगलों में यह कमियां हटा दे तो मुगल भी मजबूत बन जाएंगे। उसके बाद से ही राजपूतों में मुगलों ने शराब का प्रचलन चलाया और धीरे धीरे राजपूत शराब में और मांस मदिरा में डूबते गए और अपनी इष्ट देवी को आराधक से खुद को भ्रष्ट करते गए। मुगलों ने मुसलमानों को कसम खिलवाई कि शराब पीने के बाद नमाज नहीं पढ़ी जा सकती, इसलिए इससे दूर रहिए। मांसाहार जैसी राक्षसी प्रवृत्ति पर गर्व करने वाले राजपूतों को यदि ज्ञात हो तो बताएं और आत्ममंथन करें कि महाराणा प्रताप की बेटी की मृत्यु जंगल में भूख से हुई थी, क्यों हुई थी? यदि वो मांसाहारी होते तो जंगल में उन्हें जानवरों की कमी थी क्या मार के खाने के लिए? इसका तात्पर्य यह है कि राजपूत हमेशा शाकाहारी थे। केवल कुछ स्वार्थी राजपूतों ने, जिन्होंने मुगलों की अधीनता स्वीकार कर ली थी, वे मुगलों को खुश करने के लिए उनके साथ मांसाहार करने लगे और अपने आप को मुगलों का विश्वास पात्र साबित करने की होड़ में गिरते चले गए। तभी हम पुनः खोया वैभव पा सकेंगे जब हम ये सारे मांसाहार, शराब, मदिरा ऐसी दुर्व्यवस्थाओं को छोड़ेंगे और अपने क्षत्रिय धर्म को याद करेंगे, क्षत्रिय धर्म की रक्षा कर सकेंगे। धर्मो रक्षति रक्षता। ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी और अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और अभी के अभी एक ऐसे दोस्त के पास जरूर शेयर करें जो अपने क्षत्रिय धर्म को भूलकर मांस, मदिरा और शराब में अपना स्टेटस, अपना बहुत बड़ा गौरवान्वित समझता है और अब इसी बात को लेकर दुनिया भर में उसका प्रचार करता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जय मां भवानी, जय छात्र धर्म। धन्यवाद।